हेलो क्लास 12th, दिस इज़ योर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आपकी इकोनॉमिक्स की सेकंड बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और उसका चैप्टर नंबर 7 दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आज की जनरेशन के लिए तो बचाएंगे ही बचाएंगे और फ्यूचर के लिए भी बचाएंगे बिना आज की जनरेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कराए, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जुड़ जाइए इस सेशन के साथ और वन शॉट देंगे आपको पूरा एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद बुक लाइनिंग के साथ, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हमें समझा दिया जाता है कि एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या रोल है, क्यों हम इस करंट चैलेंजेस को आज के समय में पढ़ रहे हैं, क्यों आज का करंट चैलेंजेस हमारा इंडियन इकोनॉमी के अंदर रखा गया है, दैट इज़ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट बताते हैं। आप ये समझिए कि अब तक जितनी भी हम इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर पढ़ के आए हैं, चाहे 200 सालों की गुलामी हो, चाहे 40 सालों की हमारी मेहनत हो, और तीसरे साल में जब 1991 के जहाँ से गाड़ी शुरू करी वहीं से वहीं लौट कर आ गए, मतलब कर्मा रिपीट्स। लेकिन एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्यों पढ़े भाई? सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं हमारी इंडियन इकोनॉमी ने कुछ तो किया है। मतलब हम अब तक ये पढ़ के आ रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी अपने आप को फ्लरिश करने के लिए, हमारे देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए हमें कीमत एनवायरनमेंट की चुकानी पड़ गई। यानी कि ये क्या बात हुई कि किसी एक चीज़ का भला करने के लिए दूसरी चीज़ का त्याग कर दो। भाई अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो किसी के लिए बुरा भी मत करो। कोई काम करना है अच्छा और एक काम बुरा कर दिया, एक काम अच्छा करने का ही और एक काम बुरा कर आए। ठीक, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में यही दिया गया है कि अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्लान्स टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट अ क्विकर पेस। यानी कि बहुत टाइप ऑफ नंबर ऑफ इकोनॉमिक प्लान्स हमने बनाए जिससे हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से कर सकें, लेकिन इसकी कीमत कहीं ना कहीं एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी, जिसकी कीमत हमें एनवायरनमेंट से चुकानी पड़ गई। Liberalization, privatization and globalization has resulted in the development of the economy but with the adverse consequences on our environment। हमने कहा ना कि लिबरलाइजेशन किया, प्राइवेटाइजेशन किया, ग्लोबलाइजेशन किया। क्यों किया? हमारी इंडियन इकोनॉमी फ्लरिश कर सके, अच्छी बन सके, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे हमने देखने को मिल गया। मतलब हम अपने देश को बढ़ाते चले गए और एनवायरनमेंट की कीमत देते चले गए। ये तो सही बात नहीं है ना कि आप अपने देश की तरक्की के लिए अपने एनवायरनमेंट की कीमत से उस देश की तरक्की करेंगे। आप अपने पर्यावरण को ख़राब कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, लैंड डिग्रेडेशन कर देंगे, सॉइल इरोजन कर देंगे, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ये कौन सी बात रही कि अपने देश की तरक्की करने के लिए आप एनवायरनमेंट की कीमत को लगाएंगे, है ना? तो हम वही चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट ने यही समझाया कि एक अच्छा काम करने के लिए एक बुरा काम कर दिया हमने, और वही हमें इंट्रोडक्शन में समझा दिया गया कि हमने अपने देश के डेवलपमेंट को करते करते कहीं ना कहीं कीमत एनवायरनमेंट से चुकानी पड़ गई, एनवायरनमेंट की कॉस्ट लग गई अपने देश में डेवलपमेंट कराते कराते। ठीक इसी प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि क्यों अब हमें एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर इस चैप्टर को बनाया गया। और मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। भाई देखो, एनवायरनमेंट का सीधा सीधा मतलब होता है पर्यावरण, यानी कि जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी है। मतलब एनवायरनमेंट क्या कहता है, देखो डेफिनेशन ले रखी है कि एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल प्लांटरी इनहेरिटेंस, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोटिक एलिमेंट, एंड द टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेज दैट इज बायोटिक एलिमेंट्स, यानी कि जहाँ पे सारे के सारे लिविंग एलिमेंट्स जुड़े हुए हों दैट इज़ बायोटिक, और जितने भी नॉन लिविंग एलिमेंट्स जुड़े हुए होते हैं दैट इज़ अबायोटिक। जब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए, बायोटिक एलिमेंट्स को और नॉन बायोटिक एलिमेंट्स को, हमारा एनवायरनमेंट बन जाता है। समझ में आ गई? तो एनवायरनमेंट की मुझे लगता है डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी और आपको उसका इंट्रोडक्शन भी समझ में आया होगा कि एनवायरनमेंट है क्या। जब आपके बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए जाएं तो एनवायरनमेंट बनता है। बायोटिक का मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, दीज ऑल आर द अबायोटिक एलिमेंट्स। फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट मतलब एनवायरनमेंट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है। एनवायरनमेंट हमें मेजरली 4 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज़, एनवायरनमेंट हमें रिसोर्स दे रहा है प्रोडक्शन करने के लिए। देखो, हम सब जानते हैं कि हम एज अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी हैं और हम कहीं ना कहीं आइसोलेशन में नहीं जी सकते, हमें एनवायरनमेंट के साथ चलना पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट हमें बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन करने के लिए। अब उसमें कुछ रिसोर्सेज तो रिन्यूएबल होते हैं जो दोबारा से जनरेट किए जा सकते हैं, और कुछ रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल होते हैं। जब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जोड़ दिया जाए, इनका समेशन कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट हमें रिसोर्सेज दे देता है प्रोडक्शन करने के लिए। हम सब जानते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो दोबारा से नहीं बन सकते, जैसे फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोल, दीज आर लिमिटेड।
तो हम कहते हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बचाना चाहिए और रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए। सबसे पहली चीज़, एनवायरनमेंट हमें क्या देती है? रिसोर्सेज देती है। दूसरी चीज़, एनवायरनमेंट एस्टिमुलेट्स वेस्ट। देखो एनवायरनमेंट के अंदर पता है कैपेसिटी है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है एनवायरनमेंट के अंदर। लॉस्ट ऑफ, देखो सीधी सी बात है, हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और उतना ज़्यादा कंजम्पशन होगा, उतना ही ज़्यादा वेस्ट जनरेट होगा। अब उस वेस्ट को जनरेट करने की पावर भी रखता है एनवायरनमेंट, इसलिए एनवायरनमेंट के पास क्या है? एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। तीसरा जो मेन फंक्शन है एनवायरनमेंट का, एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ। आप सब जानते हैं कि विदाउट वाटर, सॉइल, एयर आप जिंदा नहीं रह सकते। एयर ऑक्सीजन देती है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स देते हैं, है ना, सनलाइट देता है। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट हमें जीने का एक मकसद देता है। एनवायरनमेंट कुछ ना कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ द लाइफ देता है, समझ में आया? तो एनवायरनमेंट देख रहे हो, रिसोर्सेज भी दे रहा है, वेस्टेज को एब्जॉर्प्शन करने की पावर भी है एनवायरनमेंट के अंदर। एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ को भी सस्टेन करने में हेल्प कर रहा है, और इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज। आप कभी कभी देखते होगे कि बड़े बड़े जो पेशेंट्स होते हैं वो बड़े बड़े डॉक्टर्स बड़े बड़े जगहों पे रखते हैं, मतलब वेंटिलेटर्स हो गए, वहाँ से क्या ही बंदा ठीक हो पाएगा हील, जो एनवायरनमेंट कर सकता है। तो एनवायरनमेंट अपने आप से सीनिक ब्यूटीज़ देता है। भाई अगर आप कोई बीमार पेशेंट है तो उसे हिली एरियाज़ में ले जाइए, अच्छे अच्छे चहचहाती बर्ड्स की आवाज़ सुनवाइए। कहते हैं ना एनवायरनमेंट बहुत तेज़ी से हील करता है एज़ कम्पेयर टू मेडिसिन नहीं कर पाती हैं। तो पीपल इन्जॉय द सीनिक ब्यूटी ऑफ दीज एलिमेंट्स लाइक ऑफ अ हिल स्टेशन। सच एलिमेंट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ऐसे ही एस्थेटिक व्यूज़ कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। तो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहली चीज़, एनवायरनमेंट आपको रिसोर्सेज दे रहा है, एनवायरनमेंट वेस्ट को एसिमुलेट्स करने में हेल्प कर रहा है, एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ करने में हेल्प कर रहा है, इट प्रोवाइड एस्थेटिक सर्विसेज दे रहा है। थैंक यू, कल नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे।